उस रात भी मैंने आखिरी बार फेसबुक चेक किया और लैपटॉप को एक तरफ रख दिया। उसके बाद चार्जिंग से फ़ोन निकाला। जैसे ही फ़ोन को चालू किया तो पंकज के 5 मैसेज आए हुए थे। कुछ ग्रुप्स में बातें चल रही थीं। मैंने पंकज को जवाब दिया और गुड नाइट बोलकर फ़ोन को रख दिया। नींद की वजह से मेरी आंखें जल रही थीं क्योंकि पिछले 5 घंटों से मैं एक डॉक्यूमेंट्री के 4 एपिसोड देख चुकी थी। दिसंबर के दिन चल रहे थे और कड़ाके वाली सर्दी पड़ रही थी। मैं अपने कपड़े बदलकर कंबल में घुस गई। रात में बार बार उठकर मुझे पानी पीने की आदत थी, इसलिए मैंने एक पानी की बोतल भरकर अपने एक तरफ रख ली। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, अभी कुछ पल ही बीते होंगे, तभी आधी नींद में मुझे याद आया खिड़की का पर्दा खुला हुआ है। मैं उसको लगाना भूल गई। नींद इतनी तेजी से आ रही थी कि मैंने उस बात को अनसुना कर दिया और फिर दोबारा सो गई। अचानक करवट लेते वक्त मेरी नींद खुल गई। इतनी सर्दी में भी मुझे पसीना आ रहा था। मैंने कंबल हटाकर पानी पिया और घड़ी देखी तो एकदम 3 बजे हुए थे और अब मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। तभी मैंने अपना फ़ोन उठाया और कुछ पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते मेरी दोबारा आंख लग गई। दूसरे दिन ऑफिस से आकर हर रोज़ की तरह खाना खाकर मैं सोने चली गई। करीब 11 बज रहे होंगे। आज मैंने सभी काम कर लिए थे। पानी की बोतल भी भर ली थी और खिड़की पर पर्दा भी डाल दिया था। नींद भी काफ़ी गहरी थी। अचानक रात में किसी के बोतल भरने की आवाज़ आने लगी। मेरी आंख खुली तो मैंने घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में आज भी 3 बज रहे थे। कल रात की वही बात याद आने लगी, लेकिन मुझे भूत और अंधेरे से डर नहीं लगता, तो मैंने ज़्यादा सोचने पर ध्यान नहीं दिया और फिर दोबारा सो गई। सुबह उठकर ये बात मैंने अपने दोस्तों को बताई। पहले तो सबने यकीन करने से इनकार कर दिया, फिर कहने लगे थकान की वजह से ऐसा हो सकता है या फिर अधिक सोचने पर। मुझे भी ऐसा लगने लगा कि शायद इत्तेफाक हो, लेकिन तीसरे दिन भी मेरी आंख 3 बजे खुली और अब ये इत्तेफाक नहीं था। अब इस बात से मैं भी डरने लगी थी, लेकिन कोई यकीन नहीं करता था। अब ये सब होते हुए 10 दिन हो चुके थे। कभी कुत्तों के भौंकने से मेरी आंख खुल जाती थी तो कभी कुर्सी के सरकने से। ऐसी अजीब सी बातों के बीच मेरी हर रात को 3 बजे ही आँख खुलती थी। मैं अब बहुत परेशान रहने लगी। हर वक्त एक अजीब सा डर मुझे सताने लगा। एक दिन मैंने फैसला किया कि आज पूरी रात जागती रहूंगी और सच को पता लगाकर रहूंगी कि आखिर इस घर में कौन है। आज मेरा दिन भी नहीं कट रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। आखिरकार शाम हो चुकी थी और अब मुझे रात का इंतज़ार था। मैंने अपने पास बहुत सारी किताबें और खाना रख लिया था जिससे मुझे नींद नहीं आए। रात के 2 बजे तक मैं जागती रही, लेकिन रोज़ की तरह आज भी मेरी आंख लग गई। फिर 1 घंटे बाद 3 बजे मेरी आंख खुली। मैंने उस वक्त जो देखा उसको देखकर मेरी चीख निकल गई। मैंने देखा मेरे सामने एक आदमी बैठा हुआ है जिसका पूरा मुंह कुचला हुआ है। उसके बड़े बड़े नाखून और पूरे बदन से खून टपक रहा है। ये देखकर मैं बेहोश हो गई। सुबह होते ही मैंने उस घर को खाली कर दिया और आज भी उस घर से काफ़ी आवाज़ें आती हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।